नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो गई थी और अब आज से इसका पांचवा चरण लग चुका है और इस पांचवें चरण को लेकर केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से नई गाइडलाइंस शुरू कर दी गई है। आज मैं आपको इस खबर में बताऊंगा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस क्या है, राज्य सरकारें यानी कि कुछ राज्य सरकारों की गाइडलाइंस क्या है और साथ ही साथ क्या खुलने वाला है और क्या बंद रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की तरफ से कल जो नोटिफिकेशन देर रात को इशू किया गया था, उस गाइडलाइंस के मुताबिक अब जो सिनेमा हॉल्स है, जो मल्टीप्लेक्सेस है, जो थिएटर्स हैं, उन्हें खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन ये 50% कैपेसिटी के साथ इन्हें खोला जाएगा और इनके लिए एक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने मल्टीप्लेक्सेस और थिएटर्स को खोलने के लिए अभी तक इजाज़त नहीं दी है। वहीं अगर स्कूल्स की बात करें तो केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है उसके मुताबिक 15 तारीख के बाद यानी कि 15 अक्टूबर के बाद जो राज्य सरकारें हैं वो अपना फैसला ले सकते हैं स्कूलों को खोलने को लेकर। वहीं अगर आपको बता दें कि कुछ राज्य सरकारों ने स्कूल को खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है उसके मुताबिक 15 तारीख के बाद राज्य सरकारें इस पर फैसला ले और साथ ही साथ स्कूलों में जब स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए उनके परिवार वालों की परमिशन भी ली जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो स्विमिंग पूल्स हैं उन्हें भी खोलने की इजाज़त दी है, लेकिन इसके लिए पूरा SOP बनाया जाएगा और उसके तहत स्विमिंग पूल्स को ओपन किए जाएंगे। जो खिलाड़ी होंगे, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए भी स्विमिंग पूल्स को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा एग्जीबिशंस की अगर बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन जो है उन्हें भी खोलने की इजाज़त केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है। हालांकि जो आर्ट एग्जीबिशंस होंगे उनके खोलने का इंतज़ार फिलहाल करना होगा। इसके अलावा भीड़ के जमावड़े की अगर बात करें तो अब 100 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो अलग तरीके के सेलिब्रेशन या फिर राजनीतिक रैलियां, प्रदर्शन या फिर किसी और कार्यक्रम में जमा हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये खुले मैदान की बात है, अगर कोई पैक रूम में अगर कोई जमावड़ा हो रहा है तो उस पैक हॉल या फिर रूम के 50% कैपेसिटी के लोग वहाँ होंगे और मैक्सिमम 200 लोग पैक्ड रूम या फिर हॉल में जमा हो सकते हैं। और अगर देखा जाए तो शादियों के लिए भी अब अगर ये ओपन हॉल में किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है अब 100 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस पर ज़्यादा जोर दिया जाए और स्टूडेंट्स को ज़्यादा तौर पर ऑनलाइन के ज़रिए जो है वो शिक्षण दिया जाए। इसके अलावा इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रैवल पर भी किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी, कोई भी पासेस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑक्सीजन की गाड़ियों का जो मूवमेंट होगा उसे किसी भी तरह से नहीं रोका जाएगा और बिना किसी रुकावट के ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली गाड़ियां जो है वो अपना काम और ट्रैवल कर सकेंगी। अब आते हैं महाराष्ट्र में। आपको बता दें कि जब केंद्र सरकार ने बीती रात को नोटिफिकेशन इशू किया तो महाराष्ट्र सरकार का नोटिफिकेशन भी आ गया। महाराष्ट्र सरकार का जो नोटिफिकेशन है वो केंद्र सरकार से थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस और थिएटर्स को खोलने की इजाज़त दी है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इन पर 31 अक्टूबर तक पाबंदी लगा रखी है। आपको बता दें कि फिलहाल सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस और थिएटर्स महाराष्ट्र में शुरू नहीं होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में एक बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला ये है कि 5 अक्टूबर से महाराष्ट्र में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बार जो हैं
वो खोल दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उन दिशा निर्देशों के हिसाब से होटल्स, बार और रेस्टोरेंट्स को अपना काम करना होगा, जिसके अंदर एक सबसे बड़ा दिशा निर्देश है और वो है कि जो होटल्स, बार्स और रेस्टोरेंट्स होंगे वो अपनी क्षमता के 50% ग्राहकों को ही अपने होटल में बैठा सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षा के सभी इंतजामों का कड़ाई से पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा, एक टेबल पर कितने लोग बैठेंगे, बैठ के खाना खा सकते हैं, इसको लेकर भी दिशा निर्देश यानी कि SOP जो है वो राज्य सरकार की तरफ से जारी की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और इस बड़े फैसले के अनुसार जो डब्बे वाले हैं, मुंबई के जो डब्बे वाले हैं वो लोकल ट्रेन की यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जो लोकल ट्रेन है वो मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है और अनलॉक का प्रोसेस शुरू हुआ है उसके बाद से ही काफ़ी कम लोगों को, यानी कि जो लोग इसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं और अब बैंक्स के एम्प्लॉयज़ को भी जो है इजाज़त दी गई है ट्रेन में ट्रैवल करने की, तो इसी के साथ साथ अब मुंबई के डब्बे वाले भी लोकल ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि जो मुंबई है, मुंबई में जो लोकल ट्रेन की संख्या है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, यानी कि जो लोग इसेंशियल सर्विसेज में भी काम करते हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और उनकी सुरक्षा को देखते हुए लोकल ट्रेन की संख्या भी बढ़ाई जाए, ऐसी मांग महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई है। स्कूल्स और कॉलेजेस की अगर बात करें तो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल्स और कॉलेजेस को खोलने को लेकर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है। 31 अक्टूबर तक महाराष्ट्र में स्कूल्स और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद रहेंगे और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके ऊपर ज़्यादा जोर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। वहीं अगर बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में भी फिलहाल स्कूल्स बंद रहेंगे। तो ये थी महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस जो उन्होंने अनलॉक 5 के तहत जारी किए हैं। लेकिन हम आपसे अपील करेंगे कि आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो सुरक्षा के पूरे इंतजामों का पालन करें, क्योंकि कोरोना वायरस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और इसे बढ़ने से रोकने के लिए हम सभी लोगों को वो सभी कदम उठाने पड़ेंगे जो हमारी सुरक्षा के लिहाजे से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।